हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम लोग इस वीडियो के अंदर गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन का टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, कोई बोर्ड एग्जाम हो, हरियाणा बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का, एक क्वेश्चन इसके अंदर से जरूर आता है। कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, मेडिकल्स बनते हैं इसके ऊपर बहुत, और एप्लीकेशंस हैं वो बोर्ड एग्जाम में तो स्पेशली डायरेक्ट पूछी जाती है। गॉसेस थ्योरम, इस आर्टिकल को भी स्टार्ट करने से पहले तो दो छोटे डेफिनेशंस हैं वो करेंगे हम लोग। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या होती है इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर हम लोग यूज में लेंगे। फ्लक्स का मतलब होता है लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सेम थिंग, ई से ही लिखते हैं इसको, डिफाइन ऐसे भी करते हैं इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई से लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए गिवन एरिया। मीनिंग क्या है इसका मीनिंग समझने के लिए, सपोज करो मेरे पास कोई बॉडी है, उसके अंदर मैंने क्यू चार्ज रख दिया, ये बॉडी थी, इसके अंदर क्यू चार्ज रख दिया, अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस बाहर आएंगी और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर जाएंगी। अब कोई हमसे पूछता है इसके यूनिट एरिया के अंदर 1 मीटर स्क्वायर में से कितनी लाइंस बाहर आ रही है, पॉजिटिव चार्ज था तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसलिए लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया। और अगर हमसे कोई ये पूछे इस बॉडी के अंदर से, पूरी बॉडी के अंदर से कितनी लाइंस बाहर आ रही है इलेक्ट्रिक लाइंस, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए यहां लिखा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए गिवन एरिया। इट मींस दोनों के अंदर अगर कोई रिलेशन बनाना हो हमें तो आई कैन राइट फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। 1 मीटर स्क्वायर से इतने लाइंस टोटल एरिया में से इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, और इट कैन बी रिटन एज ई इनटू थोड़े से एरिया में से डीएस से ले लिया, टोटल के लिए इंटीग्रेट कर दिया। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बन गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड वॉल्यूम ओवर क्लोज्ड सरफेस। फाई की यूनिट क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वही यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, तो फ्लक्स की यूनिट क्या बनेगी यहां से न्यूटन, ई के साथ डीएस आ गया ना, डीएस मतलब मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होंगी। अब स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक गॉसेस थ्योरम। नोट कर लिया होगा, वरना वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। गॉसेस थ्योरम सबसे पहले माइंड में आता है क्या, ये पढ़ी क्यों रहे हैं हम लोग। सपोज एक स्फेरिकल बॉडी है मेरे पास, उसके अंदर मैंने क्यू चार्ज रख दिया, यहां बोर्ड भी बना लेते हैं, क्यू चार्ज है और ये क्लोज सरफेस ले लिया, इसकी रेडियस आर, यहां कोई पॉइंट है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो फार्मूला सबको आता है, क्या था, E इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। क्या इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, क्या इलेक्ट्रिक लाइन सिर्फ इसी डायरेक्शन से बाहर निकलेंगी, नहीं, क्यूबिकल स्फेरिकल है हमारे पास, 3D पिक्चर है, तो चारों तरफ से निकलेंगी इलेक्ट्रिक लाइंस। टोटल कितनी लाइंस बाहर निकलेंगी निकाल सकते हो, हर पॉइंट पर सरफेस के स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी आएंगी,
ऐसे निकालना इम्पॉसिबल सा है। गॉस ने बड़ा आसान तरीका बताया, कहा कि आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस हो, जैसे मैंने ये ले लिया, बुक के अंदर चार्ज रख दिया क्यू और इसको बंद कर दिया, इस ब्लॉक के अंदर कितना चार्ज है क्यू, बाहर कितनी लाइंस आएंगी, साइंस फिजिक्स की तरह बोले तो कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएंगी। गॉस ने कहा जितना आपके पास क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 से, मींस phi इज ऑलवेज इक्वल टू q by ε0। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट को लिखते हैं। अभी phi का फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, E डॉट ds इज इक्वल टू q by ε0। ये स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम की। इट स्टेट्स दैट surface integral of electric field intensity over an enclosed surface is always equal to is always equal to 1/ε0 times the total charge enclosed within the surface। क्लॉज सरफेस का वॉल्यूम बोल सकते हो। इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ओवर एनी क्लॉज सरफेस is always equal to 1/ε0 times the total charge enclosed within the surface, that is E dot ds, surface integral of electric field over a closed volume is always equal to 1/ε0 times the total charge enclosed within the surface। इसके ऊपर 1 मार्क्स के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पहले वो देखते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास एक क्यूब है, इसके एक कॉर्नर के ऊपर, ये कॉर्नर है, यहाँ क्यू चार्ज रख दिया। बताओ इस क्यू चार्ज के कारण इस क्यूब के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस जाएंगी, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएंगी। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, उसके लिए तो क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो कैसे क्लोज करें इसको, यहाँ कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज, आप एक और क्यूब लोगे ऐसे, फिर एक और क्यूब लोगे यहाँ रखोगे और एक क्यूब यहाँ लोगे और 4 क्यूब उनके ऊपर रखोगे, तो 4 और 4 8 क्यूब हो गए, तब जाके कॉर्नर पे सेंटर में बनेगा चार्ज हमारा ये। तो नेट फ्लक्स कितनी बनी 8 क्यूब के कारण q/ε0। एक क्यूब के अंदर कितनी जाएगी उसका 1/8 पार्ट, मींस 1/8 ये कोई बॉडी है, और सिंपल कर देते हैं, इसके ऊपर मैंने क्यू चार्ज रख दिया बॉडी के ऊपर। अब बताओ इस चार्ज के कारण इस बॉडी के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएंगी, कितनी जाएगी। अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो पहले क्लोज सरफेस बनाओ, एक ऐसी बॉडी और ली हमने और उसको इसके ऊपर रख दिया, अब क्लोज हो गया वॉल्यूम। अब टोटल फ्लक्स कितनी q/ε0, लेकिन यहाँ 2 बॉडी है, एक के अंदर कितनी जाएगी q/2ε0 अगर बॉडी के सरफेस पे रखेंगे। ऐसी थर्ड क्वेश्चन, ये क्यूब है कोई, इसके एज के ऊपर क्यू चार्ज रख दिया, एज के ऊपर यहाँ। अब बताओ इसके अंदर कितनी फ्लक्स जाएंगी। अब एज को कवर करने के लिए कितने क्यूब और लेके आओगे, एक तो ये खुद है, दूसरा ये, तीसरा इसके ऊपर और फोर्थ उसके ऊपर, तब जाके क्लोज होगा वो एज। तो चारों में से कितनी जाएंगी q/ε0, एक से कितनी जाएगी, एक क्यूब के अंदर कितनी फ्लक्स जाएंगी 4 थी, 4 से डिवाइड कर दो उसको, q/4ε0, q/4ε0। समझ में आ रहा है कुछ। तो इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। एक 1 मार्क क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से बहुत बार आता है, कहते हैं कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए चार्ज ऑफ 1 कूलम।
कोई 1 कूलम का चार्ज है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो माइंड में नहीं आता, कहां से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, सिंपल सा था भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला गॉस ने दिया था अपने को, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू गिवन आपको 1 कूलम, तो आंसर क्या आ गया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। जो सरफेस है स्फेरिकल है, उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर। बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएंगी। रिपीट करता हूं क्वेश्चन, एक स्फीयर है ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएंगी, कितनी आएगी। आंसर आएगा इसका 0। क्यों, इलेक्ट्रिक डायपोल मींस ए पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो स्फीयर के अंदर नेट चार्ज कितना बनेगा 0। इट मींस फ्लक्स भी कितनी बनेगी हमेशा 0। गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशन करेंगे, उसको स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और एरिया। स्केलर होता है वेक्टर होता है, स्केलर नहीं वेक्टर। अभी लिखा था ना मैंने यहां पर E डॉट ds, ध्यान दिया, इसके ऊपर भी क्या प्रकार लिखा है, मींस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये डस्टर है, सरफेस एरिया इसका दिखाई दे रहा है अपने को, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक लाइन है, ग्रैब कर लो, बहुत आसान रहेगा, आसानी रहेगी आगे। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, मींस अगर मेरे को इस सरफेस का एरिया वेक्टर चाहिए तो इसके नॉर्मल, इसका एरिया वेक्टर चाहिए तो इसके नॉर्मल, इस एरिया का एरिया वेक्टर चाहिए तो इसके नॉर्मल, इधर इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर चाहिए तो इसके नॉर्मल। इसलिए मैंने बोला एक लाइन फ्रेम करो, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अब हम गॉसेस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। आवर एम इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a linear charge distribution। जो कूलम्स ला था, कूलम्स ला पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, पॉइंट चार्ज निकालना है। यहाँ चार्ज तो है लेकिन किसी लाइन के ऊपर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिंपल फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इस लाइन से a डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है P, लाइन से a डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट है P, यहां निकालना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉसेस थ्योरम की सारी एप्लीकेशन एक जैसी है, करने का तरीका एक जैसा है, तो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप्स को ग्रैब करो, आंसर अपने आप आ जाएंगे, ड्राइव भी अपने आप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो यही है, जो बॉडी गिवन है उसको ड्रा कर दो, मैंने कर दिया। सेकंड स्टेप है गॉसेस सरफेस ड्रा करो। ये गॉसेस सरफेस क्या होता है, गॉसेस सरफेस क्लोज सरफेस, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है उसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है। अब इसके लिए सिमेट्रिकल सरफेस कैसे बनेगा, जैसे ये गिलास है मेरे पास, एक ये लाइन थी वायर जो यहाँ ड्रॉ की मैंने कहा इसका गॉसेस सरफेस बनाओ, सिमेट्रिकल होता है, तो इसके लिए सिमेट्रिकल पिक्चर कैसे बनेगी, देखो सिलेंड्रिकल, इस पेन के चारों तरफ जो एरिया आ रहा है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ गॉसेस सरफेस बनाओ, ये गॉसेस सरफेस बना दिया। पहला स्टेप जो बॉडी गिवन थी, सेकंड स्टेप गॉसेस सरफेस बना दिया, इसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। नेक्स्ट स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड शो करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, जहां चार्ज रखा हो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी मैंने।
फिर नेक्स्ट स्टेप एरिया वेक्टर शो करो। अब ये सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया था, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? यहाँ देखूंगा तो एरिया वेक्टर इधर, यहाँ से देखूंगा तो एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल, यहाँ देखूंगा तो इसके नॉर्मल। इसको ड्रा करो, ये देखो एरिया वेक्टर ds, यहाँ देखोगे तो एरिया वेक्टर हियर, यहाँ एरिया वेक्टर इधर और ये एरिया वेक्टर। डायग्राम कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। रिपीट कर देता हूं, पहले जो बॉडी गिवन थी वो ड्रॉ की मैंने, गॉसियन सरफेस बनाया, एरिया वेक्टर शो किया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एम हमारा क्या है? पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, गॉसियस थ्योरम क्या है? E डॉट ds is equal to q by epsilon naught। इक्वेशन नंबर 1। एक बार E डॉट ds गॉसियस थ्योरम से लिखेंगे और एक बार अपने आप कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। आल्सो E डॉट ds कैसी शेप है गॉसियस सरफेस की? सिलेंड्रिकल। अगर मैं आपसे पूछूं E और ds में एंगल कितना बन रहा है, देख के बताओ तो बता सकते हो? ये कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड पार्ट के अंदर E और ds में एंगल 0 का बन रहा है और ये एक ये और एक ये दो कैप्स, सिलेंडर की कैप्स, इनका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है। एंगल कितना? 90 का। इसलिए सिलेंडर के दो पार्ट करते हैं हम लोग यहां पर, E डॉट ds कर्व्ड पार्ट प्लस E डॉट ds कैप्स। कैप्स दो थी, यहां दो लिख दिया। एक चीज और ध्यान देना, यहां मैंने क्लोज वॉल्यूम लिया था, यहां नहीं लगाएंगे हम, क्यों? सिलेंडर के पार्ट्स कर दिए हमने। अब इसको सॉल्व करो। कर्व्ड वाले पोर्शन में एंगल कितना था E और ds के बीच में? 0 का। सो आई कैन राइट E ds cos 0 प्लस 2 E ds cos 90, क्योंकि कैप्स के केस में एंगल 90 का था। cos 90 कितना होता है? 0। तो सेकंड वाली टर्म कितनी हो गई? 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो क्या मिला अपने को? E इंटू ds को इंटीग्रेट करो, सिलेंडर का कर्व्ड एरिया कितना होता है? ये वाला एरिया, फार्मूला 2 pi rl if l is the length of the wire into 2 pi rl। इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला एक बार E डॉट ds की वैल्यू गॉसियस थ्योरम से और एक बार अपने आप निकाल ली। अब दोनों को कंपेयर कर दो, कोई ना कोई रिजल्ट सामने आएगा। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। 1 में क्या लिखा था? q बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड में क्या लिखा था? E इंटू 2 पाई rl, E इंटू 2 पाई rl। तो यहां से E कितना आ गया? इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, q ओवर 2 पाई rl एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा तो सॉल्व कर लो। और q by l टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस E is equal to लैम्डा ओवर 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये r क्या है? r is the radius of the cylinder, जो वायर से डिस्टेंस लेती मैंने P पॉइंट की, दैट इज r। अगर a बोलोगे तो यहाँ a आएगा, r लोगे तो r आएगा। ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं सॉल्व। आपको r की वैल्यू गिवन है, मींस सिलेंडर रेडियस, डिस्टेंस पॉइंट की, और लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी के ऊपर 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में भी कवर होता है। क्या? हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज विद डिस्टेंस ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो लाइन थी, अगर आप उसे दूर जाते जाओगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी होगी, ग्राफिकली ड्रा करो। तो इसी रिजल्ट से निकल रहा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ग्राफिकली स्टडी करना हो तो यहाँ R और यहाँ पर E, ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा। यहाँ गॉसेस की अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। अब सेकंड एप्लीकेशन लेंगे हम लोग गॉसेस की। सेकंड के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसके कारण, एक शीट के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड एप्लीकेशन है ड्यू टू ए शीट ऑफ चार्ज। ऐसे कोई शीट है मेरे पास, ये इसके ऊपर चार्ज स्प्रे कर दिया, चार्ज है शीट के ऊपर, और इस शीट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है भी, वहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो स्टेप्स बताए थे मैंने आपको, स्टेप्स को ग्रैब करो, एप्लीकेशन बहुत आसान लगेगी। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो गिवन है उसको बनाओ। मैंने ये शीट बना दी, इसके ऊपर चार्ज भी दिखा दिया। यहां कोई पॉइंट है से P, जहां मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेक्स्ट स्टेप बताया आपको, गॉसेस सरफेस बनाओ। इसके अंदर भी हम जो गॉसेस सरफेस बनाते हैं वो सिलेंड्रिकल बनाते हैं। दोनों तरफ बनाओ सिलेंडर को। नेक्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करो। ये शीट थी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, इसके नॉर्मल इधर जाएगा और इधर जाएगा, थिकनेस नेग्लिजिबल है कभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया, एरिया वेक्टर शो करो। एरिया वेक्टर चारों तरफ आता है, चारों तरफ शो कर दो। ये एप्लीकेशंस ऐसी हैं, बोर्ड एग्जाम में एक एप्लीकेशन 100% आती है। लास्ट में कोई इस साल का पेपर उठा के देखो, आपको एग्जाम्स में मिलेंगी। मींस ये टॉपिक 3 मार्क्स और 5 मार्क्स तक में कवर होता है। जो बॉडी गिवन थी वो बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया, गॉस सरफेस बना के एरिया वेक्टर भी शो कर दिया। डायग्राम हमारा कंप्लीट। वही सेम स्टेप्स फॉलो करूंगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या, E डॉट ds is equal to q by epsilon naught. Equation number 1. Also एक बार अपने आप निकालेंगे हम E डॉट ds। यहां भी गॉसेस सरफेस सिलेंड्रिकल है, इसके दो पार्ट कर दो। E डॉट ds कर्व प्लस E डॉट ds कैप्स। सेम स्टेप जो लास्ट एप्लीकेशन में किया हमने, सेम स्टेप है ये। फर्क यहां आता है, कर्व के अंदर इस बार एंगल 90 का बन रहा है और कैप्स के अंदर एंगल इस बार 0 का बन रहा है। मींस यहां लिखेंगे हम लोग E ds cos 90 प्लस ट्वाइस ऑफ E ds cos 0 डिग्री। लास्ट एप्लीकेशन में यहाँ 0 था और यहाँ 90 था। ये कर्व वाला पार्ट है मेरा और ये कैप्स वाला पार्ट है। यहाँ cos 90 इसलिए टर्म 0 हो गई। cos 0 1 होता है, इसको सॉल्व करूंगा तो 2e a। ds को इंडिकेट करेंगे तो एरिया आएगा। आपको बोलेगा एरिया ये सर्कल था, पाई आर स्क्वायर लिख दो। नहीं, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो शीट के कारण आ रहा है। शीट का जो स्ट्रक्चर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ हम टोटल ए लेके चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या क्या था, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करो। पिक्चर को रख कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा। फर्स्ट इक्वेशन में
ई डॉट डी एस की वैल्यू थी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इक्वेशन में ई डॉट डी एस की वैल्यू आई है हमारे पास 2 E A। यहां से ए की वैल्यू कितनी बनेगी, Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट A। टोटल चार्ज ओवर टोटल एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सो आई कैन राइट E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे लास्ट टाइम में क्वेश्चन बनाया था 1 मार्क्स में, क्या कि इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज मेड ट्वाइस, या इफ डिस्टेंस of point P is varied then how electric field intensity will vary। यहाँ भी अगर हम शीट से दूर जाते हैं then how electric field intensity will change, how electric field intensity will vary with distance। क्या आंसर आएगा इसके अंदर, कैसा ग्राफ बनेगा यहाँ पर, इस फार्मूले के अंदर तो कोई आर कोई ए नहीं आ रहा, इट मींस इट विल बी यूनिफॉर्म। एक बार क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड के अंदर, हाउ यू कैन प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो दिस इज एन रिलायबल मेथड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ग्राफ बनेगा इसके अंदर, यहाँ आर यहाँ ई, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता। नोट कर लिया यहां तक। थर्ड एप्लीकेशन लेंगे हम लोग गॉसेस थ्योरम की। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अभी, लेकिन ड्यू टू ए होलोस्फीयर, होलोस्फीयर को शेल भी बोलते हैं, शेल आवरण, जो प्लास्टिक वाली बॉल होती है ना उसको बोलते हैं। ये थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन होलोस्फीयर। यहां एक स्फीयर गिवन है, इसकी रेडियस r है और इस स्फीयर के ऊपर q चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां पर निकालना है भाई, माइंड में आता है। अब तीन पॉसिबिलिटी है, जो पॉइंट जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो पॉइंट इस शेल के बाहर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है और इसके ऊपर भी हो सकता है। इसलिए इस एप्लीकेशन के तीन पार्ट बन जाते हैं। फर्स्ट पार्ट जो 1 मार्क्स में भी कवर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, व्हेन पॉइंट P, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। ऐसे यहां ये पॉइंट P, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, शेल निकालना है। कैसे निकालें, वही स्टेप्स जो आपको बताए थे। देखो स्टेप्स अकॉर्डिंगली गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, सिमेट्रिकल था, स्फीयर के अंदर स्फीयर बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड शो करो, जहां चार्ज था वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया। एरिया वेक्टर जो गॉसियन सरफेस लिया है उसका एरिया वेक्टर ले लिया। डायग्राम कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप क्या था, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम। क्या थी गॉसियन थ्योरम हमारी, E डॉट डी एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। याद है किसी को, क्यू क्या था, व्हाट इज क्यू, स्टेटमेंट लिखा था क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज आएगा वो चार्ज था। यहां तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इट मींस दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू 0। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तभी ऐसा होगा। सपोज क्वेश्चन ये पूछ लिया, आर्बिट्रेरी शेप की एक शीट है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं बोर्ड में। प्रूव करो
इसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कैसे प्रूव करेंगे? वी विल प्रूव इट यूजिंग गॉसेस थ्योरम। कैसे? लेट अस कंसीडर पॉइंट P inside the surface, inside the conductor, but very close to the surface। जिस शेप का भी कंडक्टर था उसी के अंदर लिया हमने P पॉइंट, सरफेस के बहुत पास है। नाउ ड्रा गॉजी सरफेस। जिस शेप का कंडक्टर था आपका उसी शेप का मैंने गॉजिज सरफेस बना दिया, वो भी बॉडी के अंदर आएगा। अब इस सरफेस के ऊपर ये पॉइंट P इतना क्लोजली है कि दोनों के बीच में कुछ पॉसिबल नहीं है। अब गॉजी थ्योरम अप्लाई की मैंने, E dot ds equal to q by epsilon naught, as net charge within the gauge surface is 0, so E will also equal to 0। तो किसी भी शेप का कंडक्टर हो उसके अंदर, होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो टॉपिक का हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वहां भी एक प्रॉपर्टी आती है, तो उसका प्रूफ यही होता है। सेकंड लेते हैं हम लोग। सेकंड मींस इसी आर्टिकल का सेकंड पार्ट। इस रिजल्ट को याद रखना। अब ले रहे हैं पॉइंट P इज आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल। डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा अपने को। ये होलो शेल बना लिया, चार्ज गिवन था इसके ऊपर प्लस Q, रेडियस इसकी R। ये पॉइंट है P विच इज आउटसाइड द शेल एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। यहां निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर। तो फर्स्ट स्टेप जो दे रखा बना लिया। अब ड्रा गॉजी सरफेस, सिमेट्रिकल, स्फीयर के ऊपर स्फीयर सिमेट्री बनाएगा। थर्ड स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड शो करो, जहां चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन चलेगी हमारी, और जो गॉजी सरफेस है वहां से एरिया वेक्टर। डायग्राम कंप्लीट। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर तो डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं, हर चीज के मार्क्स होते हैं। नाउ थ्योरेटिकल पार्ट अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम E dot ds is equal to q by epsilon naught। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो गॉजी सरफेस था, उसके अंदर ये सारा चार्ज, तो इस बार ऐसे लिखेंगे हम लोग, लास्ट टाइम 0 हो गया था। एक बार अपने आप निकालेंगे। आल्सो E dot ds की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये एप्लीकेशन पहले वाली एप्लीकेशन से भी आसान है। क्यों? इसके अंदर दो पार्ट भी नहीं करने पड़ेंगे, ना सिलेंडर ना कैप्स। तो यहाँ E और ds का एंगल कितना है? आप किसी भी पॉइंट पर देखो, एंगल दोनों के बीच में हमेशा 0 का रहेगा। इट विल बी E ds cos 0, और cos 0 कितना होता है? 1। तो कितना बन गए? E इंटू ds को भी इंटीग्रेट कर दो, 4 पाई r स्क्वायर स्क्वायर है, 4 पाई 4 पाई r स्क्वायर। r कौन सा आएगा, छोटा या बड़ा? ये ds क्या था? गॉजी सरफेस का पार्ट था, गॉजी सरफेस का। तो गॉजी सरफेस के रेडियस के लिए आपने स्मॉल r, इसलिए यहाँ स्मॉल r आएगा। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को कंपेयर करो। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, q by epsilon naught इज इक्वल टू E into 4 pi r स्क्वायर। यहां से क्या मिला अपने को? E इज इक्वल टू ये नीचे चला जाएगा, Q ओवर 4 pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये फार्मूला याद आया? कहीं पढ़ा हुआ पहले? एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वहां भी तो यही फार्मूला था, E is equal to Q over 4 pi epsilon नॉट r स्क्वायर। मींस ये होलो स्फीयर है और यहाँ r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे को चार्ज दिखेगा,
ये नहीं दिखेगा पॉइंट चार्ज है या होलो स्फीयर के ऊपर है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है सॉलिड स्फीयर की, तो यहाँ होलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो या पॉइंट चार्ज हो, सबके कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला सेम आता है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम आगे। होलो स्फीयर था, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, टोटल चार्ज ओवर टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर। अब कैपिटल R लिया मैंने, क्यों, जो स्फीयर गिवन था, शेल गिवन थी, उसकी रेडियस r थी। यहां से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो इसके अंदर पुट करो, यू विल गेट E इज इक्वल टू, q की वैल्यू वहां से निकाल के पुट की मैंने, सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और r स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, वी गेट E इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन और r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हमने किसी भी पॉइंट पर विच इज आउटसाइड द शेल। इसका थर्ड केस, पॉइंट हमने शेल के अंदर भी ले लिया, बाहर भी ले लिया। if r is equal to r means point P is on the surface of the shell, then E will be equal to क्या आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट पहले कभी आया है, अभी इससे पहले वाली एप्लीकेशन की शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कितना आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसका अगर हम स्पेशल केस करें कि इफ द गिवन शीट इज कंडक्टिंग, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सेम आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कंडक्टिंग शीट के केस में। तो 3 रिजल्ट ड्राइव किए इस आर्टिकल के अंदर, तीनों को ग्राफ के अंदर लेके आएंगे। ग्राफिकली शो करो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर r इज इक्वल टू r, मींस इससे पहले तो हम शेल के अंदर हैं और इसके बाद बाहर, और इस पॉइंट पर शेल के ऊपर। तो विद इन द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ऑन द शेल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद ये 1 बाय r स्क्वायर, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यहां E इज इक्वल टू 0। ये इसके लिए ग्राफ बनता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, आप ग्राफ को नोट कर लो। इसकी एक एप्लीकेशन और आती है, 2 एप्लीकेशन आती है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज इतना ही करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। अपनी सिलेबस के अंदर तो जो बोर्ड का सिलेबस है आपका, उसमें 3 एप्लीकेशन आती है। 4th एप्लीकेशन है जो सॉलिड स्फीयर के कारण, वो टिपिकल मानी जाती है, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में तो काम नहीं आएगी वो, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में और कंपटीशन में काम आएगी। और फिर जो 5th एप्लीकेशन है, 2 शीट्स है हमारे पास, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेफ्ट में भी राइट में भी, जो कि प्रिंसिपल बन जाता है कैपेसिटर, जो कि इस यूनिट का लास्ट आर्टिकल है। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, इसको अच्छे से करो। थैंक यू।